हेलो गाइस, वेलकम टू यू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या है, इस टाइम ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड पड़ रही है, लेकिन हमको ठंडा नहीं पड़ना है। ठीक है, ठंड पड़ रही है, पड़े, उसका काम है ठंडी पड़ना। वो देखिए, उसका जो उसका काम है वो अपना काम करे, तो हमारा काम है पढ़ना, तो हम भी अपना काम करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो गाइज़, अब क्या है, ठंड पड़ रही है, कोई बात नहीं, ठंड तो पड़ती है, मौसम है ठंड का, तो हमको हमको ठंडा नहीं पड़ना है। हमको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इस टाइम हमारा क्या है, बहुत सारे एग्ज़ाम हमको देने हैं और हमको क्वालिफाई करने, हमको जॉब लेने हैं। तो तो गाइज, हमारा मेन पर्पज़ क्या है? हमारा मेन पर्पज़ है पढ़ाई करना। तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है ना गाइज, देखिए ठंडी तो पड़ी है, तो आप क्या कीजिए, जैसे जिस टाइम कम ठंड पड़ती है, जैसे दोपहर में क्या होता है, हमारा धूप हो जाता है, तो उस टाइम को कम ठंड पड़ती है। तो आप उस टाइम क्या कीजिए, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पेन पेपर की ज़रूरत होगी ही होगी। आपको मतलब हाथ से लिखना है तो ठंड पड़ती है, तो आपको मतलब हाथ निकालने का मन नहीं करता है, कि मतलब लिखने का मन नहीं करता, कि ठंड लग रही है, हाथ काँप रहा है, तो हम लिख नहीं पाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसकी, जैसे तो जिस टाइम कम ठंड पड़ी है, जिस टाइम धूप हो, तो उस टाइम आप अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जैसे जब कम ठंड उसके बाद जब मतलब ठंड आप, और उसके बाद तो ठंड दिखी लगती है, ठंड का मौसम है तो ठंड हमको लगेगी। तो आप क्या कीजिए कि मैथ का क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप, हमारा हो गया रीजनिंग, हो गया हमारा रीजनिंग में भी जैसे एक दो टॉपिक हैं जिनमें पेन पेपर की ज़रूरत होती ही होती है। जैसे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, तो इन सब में हमारी पेन पेपर की ज़रूरत होगी। बट सारे टॉपिक में हमको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब मतलब कि आपका हाथ नहीं निकालने का मन, आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या कीजिए, वैसे देखिए अब सब लोग, लगभग सब लोग क्या करते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप वो सब वीडियो देख लीजिए अपना बैठे बैठे। और अब हमारा देखिए, रीजनिंग में भी लगभग अब मतलब एक दो टॉपिक हैं जिनमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे अब हो गया हमारा जनरल नॉलेज हो गया, अब ये करंट अफेयर्स हो गया, और इंग्लिश में देखिए वोकेबलरी हो गई, और हमारा इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब हो गया। तो इन सब में देखिए हमको क्या करना है, इन सबको हमको याद करना रहता है। तो आप क्या कीजिए, फ़ोन में देखिए, और ऐसा कीजिए जैसे फ़ोन में देखिए, उस मतलब अब ये नहीं कि फ़ोन में देख रहे हैं तो देखते देखते सो जाएं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज आलस से करेंगे तो आपका कल का दिन क्या होगा, बहुत ही कठिन होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको आलस से नहीं करना है। देखिए क्या है ना, आलस से देखिए हमको आता है, जैसे ये होता है ना कि अरे यार 5 मिनट और ये मतलब फ़ोन देख लें या फिर कुछ और कर लें, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या, जब ये बात आपके माइंड में आए ना, तब आप ये सोचिए कि अगर आज हम ये 5 मिनट अपना आज ये फ़ोन देख लेंगे, तो कल का हमारा क्या हो गया, कल का हमारा पूरा दिन ख़राब होने वाला है इसकी वजह से। तो क्या करें, आज अगर आप, और देखिएगा ऐसे क्या होता है ना, आप 1 मिनट, और जब आपके माइंड में ये आ रहा है कि थोड़ा फ़ोन देख लें, थोड़ा सा फ़ोन देख लें, इसमें रील देख लें, शॉर्ट्स देख लें, ये अगर ये आपके माइंड में आ रहा है, अगर इसको आप 1-2 मिनट के लिए हटा के, अगर आप 1-2 मिनट के लिए ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें, तो फिर आपको पढ़ाई अच्छा लगने लगता है। फिर ऐसे क्या होगा, कुछ दिन बाद आपको ना इन सब पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका दिमाग ही नहीं जाएगा। अगर आपके सामने भी आएगा तब भी आपका जैसे मतलब कि मन ही नहीं करेगा देखने का। जैसे ये होता है ना कि अगर हम शॉर्ट्स देख रहे हैं तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि आप पढ़ते रहेंगे, आपको ये मतलब ये सब सामने आएगा, फिर भी आप इन सबको हटा देंगे, तो आपकी क्या हो जाती है, एक आदत हो जाती है, आप हैबिट डेवलप हो जाती है। तो गैस, क्या करना है, हमको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। और क्या है ना, ये सब हम खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है गैस, तो ये सब क्या करना है, हमको खुद से करना है, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। क्या होता है देखिए, अगर जैसे हमको ये लगता है ना कि वो हम मेरे साथ ऐसे रहेंगे, जैसे अगर कोई और है, जैसे दोस्त हैं, कोई और है, कि मतलब वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद से मतलब कि आप किसी पर डिपेंड ना होइए अपने खुश रहने के लिए, अपने दुखी, देखिए क्या होता है ना, जैसे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ अगर आपको 4 दिन अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन आपको बुरा लगना ही लगना है, कुछ ना कुछ तो आपको होगा। इसलिए क्या होता है ना, जब हम अकेले रहते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कब, मतलब कि हमारे ऊपर मतलब जब हम अकेले हैं तो हमको दुखी करने वाला कौन है, कोई नहीं, हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हमको दुखी करने वाला कोई नहीं है। ऐसे तो क्या कीजिए, आप जैसे मतलब स्टूडेंट हैं तो आप क्या कीजिए, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप अकेले रहिए, ज़्यादा फ्रेंड्स ये सब ना बनाइए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बनाइए, बट ऐसे बनाइए जो, हाँ, जो आपके जैसे हैं, मतलब कि जो बात को समझें। हाँ, मतलब वो भी आप ही के लेवल के हैं, कि वो उनके लिए भी मतलब जो हमारा स्टडी है वो क्या है, मतलब उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट पे है। तो ऐसे दोस्त बनाइए।
तो गाइस आपको इस स्टूडेंट लाइफ में ये सब बातें आपको बहुत ध्यान देनी है। तो चलिए ये सब हो गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये सब बातें क्या होता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है गाइज। तो अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं आज का अपना नॉन वर्बल का एक टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर, जो कि हम आपको जो नॉन वर्बल के टॉपिक्स बताए थे उसमें नहीं था, उसमें हम इसको भूल गए थे ऐड करना। तो आज हम इसको बता देते हैं कि ये जो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स है इसमें हमको क्या करना है। तो गाइज आपको देख के पता चल रहा है कि कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में हमको क्या करना है। जैसे कि इसका नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर, तो हमको क्या होता है, कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना होता है। और फिगर्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई आकृति है उसको हमको पूरा करना है। तो बस अब हमको समझ में आएगा कि अच्छा कोई आकृति मतलब कि कोई हमको फिगर दे दिया गया है, कंप्लीट फिगर है, उसका कुछ पार्ट हमको कट करके ऑप्शन में दे देगा। अब बोलेगा कि इसमें मतलब इसका कौन सा पार्ट इसमें ऐड होगा। ठीक है गाइज, जो मतलब कौन सा पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे, ये जो हमारा फिगर है वो क्या है, क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और क्या हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट हम जोड़ देंगे, ऐसा पार्ट जोड़ेंगे जैसे कि जो फिगर में क्या हो, हमारे फिगर से सेम हो, मतलब फिगर से ही हमारे क्या हो, सिमिलर, हमको कुछ भी नहीं जोड़ देना है। तो ये सब बहुत सिंपल सी टॉपिक है जो कि आपको मतलब कुछ सेकंड्स में समझ में आ जाएंगी। मतलब एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये सब गाइज एग्ज़ाम में देखिए एक तो कम टाइम लगेगा, और ऊपर से आपको देखिए इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार मतलब आपको देखना ही पड़ेगा भाई, अब नया चीज़ है तो अब जब आप कभी देखे नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं कि इसमें करना क्या है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए क्या आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, आपको सारे टॉपिक एक बार देखने पड़ने हैं। क्योंकि ये देखिए बहुत ही नॉन वर्बल रीजनिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मतलब कम टाइम में हो जाएगा, और क्या है, नंबर गेनिंग ये टॉपिक्स हैं। तो अब देखिए जैसे अब हमारा अब इसमें क्या कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, कोई फिगर दिया गया उसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अब देखिए अब हम देखिए क्या करते हैं कि जैसे अब हमको देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम एग्जांपल लिए हैं, तो इसमें देखिए हमको क्या करना है। जैसे हमको देखिए ये कोई फिगर दिया है, इसका 3 पार्ट तो हमको क्वेश्चन में दिया है, लेकिन इसका एक पार्ट हमको क्या है यहाँ से गायब कर दिया है, और वो एक पार्ट हमको उठाकर क्या है, ऑप्शन में दे दिया है। तो इसका अब हमको बताना है कि हम मतलब ऑप्शन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि इस फिगर को कंप्लीट करेगा। तो गाइस जैसे कि अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे लगभग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि क्या है, वाटर एंड मिरर इमेज पर ही, वाटर एंड मिरर इमेज के ही अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे कि देखिए अब हम इसमें भी देखिए हमारा वाटर एंड मिरर इमेज लगेगा। तो देखिए गाइस कैसे लगेगा। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब देखिए जैसे क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ से गायब है, तो हमको बताना है। तो वाटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसे लगेगा कि अब हमको अगर हम ये वाला पार्ट अपना नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट अगर हमको दिख रहा है तो इसके नीचे वाला पार्ट हमको लाना है। क्या करना है हमको, इसके नीचे क्या है, इसी के एकदम सिमिलर पार्ट हमको लाना है। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा फिगर है बस इसी का हम क्या कर लेंगे, इसका हम वाटर इमेज देख लेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फिगर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे देख सकते हैं, या तो फिर अगर हम जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन अपना जैसे यहाँ पर हटा देते हैं, तो अगर हमको ये वाला फिगर अगर हम देख रहे हैं, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसका हम क्या कर लेंगे, मिरर इमेज देख लेंगे, हमारा फिगर क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और वाटर एंड मिरर इमेज की तो हम आपको इतना अच्छा ट्रिक बताएं कि मतलब क्या करें, आप 2 सेकेंड्स में कर सकते हैं आंसर। तो अब आप यहाँ पर बता दीजिए, अब आप यहाँ पर बताइए कि हमारा क्या आंसर होगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसका ये जो फिगर है इसका क्या कर लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो पहले तो हमको ये देखना है कि क्या है, यहाँ पर देखिए 2 स्टार्स हैं, तो हमको ऑप्शन में देखने की कौन से 2 स्टार्स हैं, और क्या है, स्टार्स देखिए फिल हैं। ठीक है, स्टार्स फिल हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में स्टार्स फिल हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए एक ही स्टार है। अब हमको क्या लाना है, यहाँ पर दो स्टार लाना, और बीच में क्या है, लाइनिंग है। गैस ये सब हमको अभी बताते हुए बता रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे मतलब क्वेश्चंस करने लगेंगे ना, तो ऐसा लग बहुत छोटे बच्चों का खेल है, मतलब बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो अब देखिए जैसे कि अब देखिए ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 स्टार्स हैं और ऐसे है, ठीक है, लाइनिंग है बीच में।
और ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक ही स्टार, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, पहले एलिमिनेट हो गया। अब देख लेते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो गाइस देखिए हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में तो हमको 2 स्टार दिख रहा है और लाइनिंग भी दिख रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यहाँ पर स्टार्स नहीं, यहाँ पर क्या है, डॉट है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये देखिए ये जो आर्क दिया है हमको, सर्कल का एक जो पार्ट है वो क्या है हमारा भरा हुआ है ब्लैक कलर से, और इसमें क्या है लाइनिंग बने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। तो गाइस आपको इसमें कुछ करना नहीं, अब आप देख ही रहे हैं कि वाटर एंड मिरर इमेज हमारा ये क्वेश्चंस कितने सिंपल से हो जा रहे हैं। बस हमको तो अब क्या होता है, जैसे गाइस जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं वो तो हमारा हो जाता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन होते हैं जो कि क्या होते हैं, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है, तो उसमें हमको समझ में नहीं आता है। तो हम वाटर एंड मिरर इमेज लगा के क्या करते हैं, बहुत आसानी से हम कर लेंगे, क्योंकि वाटर एंड मिरर इमेज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि जो फिगर मिरर के पास है वही मतलब लास्ट में सेकेंड में भी मतलब मिरर इमेज में भी क्या होगा, मिरर के पास में होगा। तो वैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम एक और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो वैसे देखिए एक ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें दिया कि जैसे इसमें भी देखिए हमारा 4 पार्ट दिया है, एक फिगर का 4 पार्ट हमको दिया है और एक पार्ट हमको क्या कर दिया है, एक पार्ट हमको गायब कर दिया है। तब हमको बताना है कि ये वाला पार्ट हमको कहाँ आएगा। तो गाइज अब देखते हैं। देखिए अब हमको पहले ये देखना है कि हमारा फिगर ये जो है ये हमारा देखिए ये ट्रायंगल जैसा है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल जैसा देख लें तो ठीक है, सारे में ट्रायंगल जैसा है। अब हम क्या करेंगे, एक हम देखिए ये वाला पोर्शन उठाएंगे, इसका ये वाला पोर्शन उठाएंगे और इसका हम क्या देख लेंगे, इसका हम मिरर इमेज देख लेंगे बस, और हमको कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है ये क्या होगा हमारा लास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आया है तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। और देखिए और इसमें देखिए हमारा लास्ट में आया है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें ये जो ट्रायंगल है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सामने दे दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए हमारा कौन बचा, बी बचा और डी बचा गए। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। इसमें हम आपको अच्छे समझा नहीं सकते क्योंकि इस ऑप्शन नंबर डी हमारा थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट है, और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आइए हम अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझा कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें जो ये हमारा जो फिगर है इसमें क्या है, देखिए इस फिगर का एक पार्ट हमको गायब है। तो इसको अब हमको क्या करना है कि इस फिगर को हमको कंप्लीट करना है। तो क्या, जैसा कि हम आपको बताएं कि इस मतलब कि जो कंप्लीट फिगर होता है, मतलब फिगर को कंप्लीट करना रहता है, इसमें भी हमारा वाटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए अब जैसे आप एक बात और याद रखिए कि ये जो फिगर जो मतलब कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मतलब कि ये जो फिगर कोई भी फिगर होता है, अगर मतलब कि वो सिमिलर है तो क्या करेंगे, उसको हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा अब हमको जैसे इससे हमारी क्या आसानी हो जाएगी हमको आंसर करने में, जैसे कि ये हमारा देखिए ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो अब हमको ये पार्ट जो है इनकम्प्लीट है, तो हमको ये चीज़ करना है कि जो पार्ट हमारा कंप्लीट है उसके जैसा ही जो हमारा इनकम्प्लीट पार्ट है उसको भी हमको बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम नॉर्मली क्या करेंगे कि देखिए ऊपर वाला पार्ट तो हमारा देखिए यहाँ भी कंप्लीट है, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट हमको ये कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, बस नॉर्मल क्या कर लेंगे, ये जो हमारा फिगर है यहाँ पे, ये वाला जो हमारा फिगर है, बस उसका हमको क्या करना है, उसका हमको मिरर इमेज ले लेना है, और हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज हमको हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। 1 मिनट गाइस, ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 मिनट। तो हाँ देखिए सॉरी, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहाँ और यहाँ पे क्या है अटैच है, दोनों मतलब क्या है मिले हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो अब देखिए ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी देखिए हमको वही करना है। तो अब इसमें भी हमको इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो हमारा क्या दिख रहा है, ये जो हाफ फिगर है ये हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो हमको ये हाफ फिगर हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए अब इसमें देखिए ये क्या है कि अब देखिए अब इसमें भी हमको क्या सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा कोई फिगर है कंप्लीट है तो उसमें क्या है, हमारी सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो देखिए अब हमको इस फिगर को क्या करना है, इस फिगर को हमको ऐसे कंप्लीट करना है,
मतलब इस फिगर को हमको क्या किए हैं, इसको मतलब हमको डायगनली कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको हमको डायगनली डिवाइड किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक लाइन तो ये आ गया, एक लाइन ये आ गया, और हमको क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला बॉक्स क्या करना है, इसको कंप्लीट कर देना है। बस हमारा क्या हो गया, फिगर कंप्लीट हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया बस। और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, देखिए हमारा ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब हमारा ट्रायंगल बना है ये, अब मान लीजिए कि हमारा ये फिगर क्या है, इतना हमारा कंप्लीट है, या तो फिर आप मान लीजिए कि ये जो हाफ फिगर ये हमारा कंप्लीट है, तो इसके हिसाब से जो हमारा इनकम्प्लीट पार्ट है उसका आंसर हम करेंगे। तो देखिए इसमें भी क्या है हमारा नॉर्मल, इसमें देखिए फुल ट्रायंगल दिया तो ये हमारा नहीं होगा, इसमें भी देखिए ट्रायंगल दिया हमारा फुल ट्रायंगल देते ये भी नहीं होगा, और इसमें भी देखिए हमारा फुल ट्रायंगल दे दिया तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए देख के ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गैस देखिए ये सब क्वेश्चन क्या हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि ये क्या है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। तो अब देखिए अब इसमें ये तो हमारा देखिए सिंपल से दिख रहा है कि इसमें देखिए जो मतलब इस क्वेश्चन के जो चारों पार्ट है वो क्या है हमारे सेम दिख रहे हैं, मतलब ये तीनों पार्ट हमारे क्या हैं सेम दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, कोई एक फिगर उठा लेना है बस। अब देखिए अगर ये वाला उठा रहे हैं तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे, इस वाले फिगर का हम यहाँ पर मिरर इमेज ले लेंगे, या फिर अगर ये वाला फिगर ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वाटर इमेज ले लेंगे। तो बस अब हमको क्या करना है, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो इसका मिरर इमेज हमारा क्या आ जाएगा, अब इसका मिरर इमेज देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी भी देखिए ऐसा ही, लेकिन ये क्या है, ये जो फिगर इसमें बना है ये क्या है, तिरछा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सी डी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखिए जैसे ये ऑप्शन नंबर 5 है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 5 में क्या है, जैसे हम आपको बताएं कि मतलब कोई ऐसा फिगर है जिसमें कि मतलब जो 3 पार्ट है वो क्या है सेम है, और कुछ ऐसे फिगर जिसमें तीनों पार्ट क्या है थोड़े डिफरेंट है। तो जो जिसमें तीनों पार्ट सेम है तो उसमें हम किसी भी पार्ट को उठाकर अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन जिसमें डिफरेंट है उसको हम डायगनली देखेंगे, या फिर वर्टिकली देखेंगे, या फिर हॉरिजॉन्टली कैसे भी देख सकते हैं। तो अब हमको देखिए ये वाला फिगर अब हमको कैसे देखना है, ये वाला फिगर देखिए अब ये वाला इतना तो हमारा क्या है कंप्लीट है, ठीक है, तो इतना फिगर हमारा कंप्लीट है, और ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को हमको नहीं देखना है। अब हमको कौन सा देखना है, अब हमको ये देखना है। अब हमको ये जो इसके मतलब जिसके बगल का वाला पूछा, तो अब हम क्या करेंगे, बस इसी का हम क्या करेंगे मिरर इमेज ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसका मिरर इमेज लेने के पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको ट्रायंगल लेना है। तो देखिए अब हम ट्रायंगल ले लिए, हमारा आंसर क्या होगा। तो अब हमको देखिए ये वाला फिगर तो हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये दोनों फिगर हमको क्या बताएं कि आपको मतलब कुछ फिगर मतलब इसमें हाफ फिगर एक जैसे होते हैं। अगर जो इसका 4 पार्ट है, चारों पार्ट अगर मतलब 3 पार्ट जो हमको दिया अगर वो एक जैसे हैं तो ठीक है, हमको कोई भी पार्ट उठा लेना है। लेकिन अगर ये एक जैसे नहीं अलग अलग हैं तो हमको क्या करना है, एक पार्ट उठाना है जो उसके सिमिलर हो। तो अब हमको देखिए क्या कौन सा ढूंढना है, हमको ये वाला पार्ट ढूंढना है। तो हमको इस फिगर को हमको कैसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे, ये ट्रायंगल में। तो ऐसा हमको कौन सा फिगर दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि ऐसा हमको फिगर नंबर ए दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। तो गाइस आई होप अब आपको कंप्लीशन ऑफ फिगर में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब नॉर्मल ही है। तो अब आपको उतना ज़्यादा कुछ मतलब करना नहीं है। अब आपको मतलब इसमें क्या है ना, एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। अब जैसे देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमको क्या है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो इसमें देखिए अब हमको क्या ये डिफरेंट है कि देखिए जैसे अब यहाँ पर कुछ मतलब कि इसमें हमको कुछ करना नहीं है। अब जैसे जो ये फिगर है 1 मिनट, तो जो ये फिगर है वही फिगर यहाँ भी है, बस केवल क्या किए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पार्ट इसमें क्या है, इसमें खाली है और इसमें क्या है भरा हुआ है, देखिए ब्लैक कलर से। तो बस इसमें कर देंगे, इसमें देखिए भरा हुआ है तो यहाँ पर हमारा खाली वाला पार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। बस आपको यही करना है। तो आई होप अब आपको कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। आप थोड़ा सा अब मतलब कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो क्या होगा कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।